दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इविक्शन सूट की प्रक्रिया यानी बेदखली का मुकदमा कैसे दाखिल करें और मुकदमा जीतने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, इविक्शन सूट बेदखली का मुकदमा एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें मकान मालिक अदालती कार्रवाई के माध्यम से किसी ऐसे किराएदार को अपनी संपत्ति से बाहर निकालने की कोशिश करता है जिसने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया हो, जैसे कि किराया ना देना या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। इस प्रक्रिया में आमतौर पर मकान मालिक द्वारा किराएदार को नोटिस देने के बाद भी समस्या का समाधान न होने पर अदालत में मुकदमा दायर करना पड़ता है और अदालत के आदेश के बाद किराएदार को संपत्ति खाली करनी पड़ती है। दोस्तों, इविक्शन सूट दाखिल करने से पहले इस केस की प्रक्रिया को संक्षेप में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बेदखली का नोटिस किराएदार को देना है। दोस्तों, मकान मालिक सबसे पहले किराएदार को एक नोटिस देता है जिसमें उन्हें किराया चुकाने या किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए कुछ दिनों का समय दिया जाता है और नोटिस की समाप्ति की अवधि स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए। मकान मालिक किराएदार को उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए उचित समय देता है। अगर किराएदार नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपनी गलती का प्रायश्चित किए बिना रुका रहता है तो मकान मालिक बेदखली याचिका दायर कर सकता है। दोस्तों, यदि किराएदार निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नोटिस में बताई गई समस्या का समाधान नहीं करता है तो मकान मालिक अदालत में बेदखली का मुकदमा दायर कर सकता है। दोस्तों, बेदखली के लिए याचिका दायर करना किराया अधिनियमों के तहत बेदखली याचिका पर विचार करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी को किराया नियंत्रक कहा जाता है। भारतीय न्यायालयों में दीवानी मुकदमों पर लागू सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम जैसा कि संबंधित राज्य किराया अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया है, किराया नियंत्रक के समक्ष कार्रवाई पर लागू होते हैं। दोस्तों, जो मकान मालिक अपने किराएदार को बेदखल करना चाहता है वो अधिनियम में उल्लिखित आधारों के आधार पर किराया नियंत्रक या आरसी के समक्ष बेदखली याचिका दायर करता है। यदि किराया नियंत्रक इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि मकान मालिक की याचिका पर विचार करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं, तो वो किराएदार को सम्मन जारी करता है। एक बार जब कानून के अनुसार सम्मन जारी हो जाता है और उसे तामील कर दिया जाता है तो किराएदार को आरसी के समक्ष उपस्थित होना होगा। यदि किराएदार उपस्थित नहीं होता है तो मकान मालिक द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया जाता है। उपस्थित होने पर किराएदार एक हलफनामा दायर करता है जिसमें बेदखली याचिका का विरोध करने के आधार बताए जाते हैं। यदि आरसी किराएदार के हलफनामे में बताए गए कारणों से संतुष्ट हो जाती है कि मकान मालिक उसे बेदखल करने का हकदार नहीं है तो वो किराएदार को याचिका पर चुनौती देने की अनुमति दे देती है। दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और साक्ष्य दर्ज किए जाते हैं। साक्ष्य कोई भी दस्तावेज या मौखिक गवाही हो सकती है। आरसी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आवेदन पर निर्णय लेता है। वो आदेश पारित करता है। यदि आदेश मकान मालिक के पक्ष में होता है तो किराएदार को परिसर खाली करना होगा। यदि किराएदार मना कर देता है तो मकान मालिक उक्त आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन करता है, जिसे जिद्दी किराएदारों के मामले में पुलिस के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है। पीड़ित पक्ष द्वारा आरसी के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है। दोस्तों, यदि अदालत मकान मालिक के पक्ष में फैसला करती है तो किराएदार को संपत्ति खाली करने का आदेश दिया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में इविक्शन सूट किया जा सकता है। 1. किराएदार द्वारा किराए का भुगतान न करना। 2. पट्टा समझौते का उल्लंघन। 3. किराएदार द्वारा पट्टे यानी कि रेंट अग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करना, जैसे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या अनधिकृत उप पट्टे पर देना। 4. किराएदार का किराए की संपत्ति पर अवैध गतिविधियों में शामिल होना। 5. किराए की अवधि समाप्त होने के बाद भी किराएदार का संपत्ति खाली करने से इनकार करना। ऐसी परिस्थितियों में एविक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में एविक्शन सूट बेदखली के मामले में मुख्य रूप से संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों और स्थानीय किराया नियंत्रण कानूनों का पालन किया जाता है। मॉडल किराएदारी अधिनियम 2021 जैसे नए कानूनी सुधार भी इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और मकान मालिक किराएदार के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करते हैं। दोस्तों, बेदखली प्रक्रिया का अर्थ है देश के कानून द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए किराएदार को किराए की संपत्ति से बेदखल करना। भारत में पक्ष अक्सर एक किराएदार को किराए पर लेते हैं। दोस्तों, किराया समझौते की बात करें तो ये मुख्यतः मकान मालिक किराएदार संबंधों को नियंत्रित करता है। इस समझौते का निर्माण मकान मालिक के अधिकारों
और कर्तव्यों के व्यापक ढांचे के भीतर किया गया है। और किराएदार अधिकार और जिम्मेदारियां जैसा कि किराया अधिनियम में निर्धारित है, जो कि दोनों पक्षों पर लागू होती हैं। दोस्तों, एक मकान मालिक को ये अधिकार है: 1. किराएदार चुने, 2. समय पर किराया प्राप्त करें, 3. सुरक्षा जमा राशि एकत्र करें, 3. मरम्मत के लिए संपत्ति खाली करवाएं, 4. यदि किराएदार कोई मरम्मत कार्य कर रहा है तो उससे जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, किराएदार के अधिकार की बात करें तो एक किराएदार का उचित किराया हो, परिसर खाली करने पर मकान मालिक जमा राशि वापस प्राप्त करे, उचित जीवन यापन के लिए सुविधाएं, सुरक्षित और संरक्षित आवास, शांतिपूर्ण कब्जे का आनंद ले, अवैध बेदखली से सुरक्षा, ये सभी अधिकार किराएदार के पास है। दोस्तों, किराएदार को किराए के परिसर से केवल तभी मुक्त किया जा सकता है जब अधिनियम के अनुसार बेदखली का कोई आधार मौजूद हो। किराया कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। दोस्तों, मकान मालिकों को ये याद रखना चाहिए कि किराया कानून बेदखली के आधार और बेदखली प्रक्रिया के लिए जरूरी कदम बताता है। इसका कोई भी उल्लंघन अदालतों द्वारा गंभीरता से लिया जाता है और मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। इसलिए कानून को अपने हाथ में लेने से बचे। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।